हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की तो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणवेदी वार दिखाई देती है। जनजननी जीवन का सब सार दिखाई देती है। अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई। समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश है। और कभी मंथन में मिल जाए गरल तो धार लेते कंठ में, यहाँ स्वयं महेश है। शांति प्रिय गौतम की यही भूमि है, किंतु वही परशुराम वाली अग्नि विशेष है। और जिसने बाल्यकाल में ही दांत गिने शेर के, उसी भरत वाला भारत का आवेश है। भगवान राम और श्रवण कुमार की धरती पर हूं तो ऐसा लगे कि श्रवण कुमार की धरती पर हूं। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की धरती, प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के खानदान से आती हूँ। जय सिया राम बोला जाएगा तो ऐसे बोला जाएगा कि मेरे लला तक आवाज जाए। जय जय सिया राम, जय श्री राम। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। ये मेरा सौभाग्य है कि लला के धरती पर आकर मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आप अवध में रहते हैं। रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। इस बात पर प्रश्न उठाया गया कि राम का मंदिर अयोध्या में होना जरूरी है क्या। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अयोध्या में क्या है वो आप इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या भ्रमण कर लीजिए, राम तक पहुंचिए कि अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदिया भी कल कल राम धुन में करे है, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे है, पात पात में खिले है, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। डाल डाल में बसे है, पात पात में खिले है, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। आपने किस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाए? वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के हृदय पर राज करता है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। जय जय, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और हम सब की मनोभूमि की बुनियादें जो है वो केसरी रंगी हुई है, लेकिन हमारी छत को केसरी रंगने के लिए शुभम जी और दुर्गेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना बहुत आसान था शायद, और महाराष्ट्र में शायद इसीलिए मुश्किल हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत किसकी हुई, ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके मध्य रखना चाहती हूँ। मैं किसी पार्टी का पुरस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं पुरस्कार कर रही हूँ उस इंतजार का, मैं पुरस्कार कर रही हूँ उस प्रतिफल का जो हम लोगों ने 70 वर्षों तक भुगता है। सुनिएगा कि राम नाम का गौरव जीता। क्या जीता उत्तर प्रदेश के चुनाव में? राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, चंदन जीता और भालका चोटी जीती, वंदन जीता और भालका चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बार
बारी, क्या जीता है अब की बारी काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है अब की बारी काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम सियावर रामचंद्र की जय। एक नारा और आपसे लगवाना चाहती हूँ। ये वही देश है जहां पर वंदे मातरम मंत्र की तरह उच्चारा गया, जी। और फिर ये वही देश है जहां पर कहा गया कि चाकू की नोक हमारे गर्दन पर रख दी जाए तो भी हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कुछ 100 लोग उस एक बुलंद आवाज से बहुत बड़े हैं। सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा कि वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो। आप सबको आह्वान करती हूँ कि वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो, भारती की आरती में भूल करके गम कहो, भींच करके मुट्ठियां स्वरों में प्राण खींच कर सिंह से दहाड़ करके वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अपनी पहचान आप सबके मध्य फिर से रखना चाहती हूँ कि वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मुझे कोई विफुहड़ता नहीं लानी है। मंच पर मैं एक जागरण लेकर चल रही हूँ और उस जागरण का पुरस्कार कर रही हूँ कि वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगी क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगी क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यथाएं नहीं गाऊंगी, बहुत उत्कृष्ट। और इस धरती को हम मां मानते हैं। क्यों मानते हैं? वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है जहां पर प्रभु श्री राम लंका जीतने के बाद एक खूबसूरत से दालान में बैठे हुए हैं, मुख म्लान है, मन उद्विग्न है। प्रभु श्री राम को शेषावतार लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भ्राता दिक्कत क्या है? अपने कुलवंश के झंडे साथ समुद्र पार गाड़ने के बाद भी परेशान हो, उद्विग्न हो, क्यों? तब प्रभु उत्तर देते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश है। और कभी मंथन में मिल जाए गरल तो धार लेते कंठ में, यहाँ स्वयं महेश है। शांति प्रिय गौतम की यही भूमि है, किंतु वही परशुराम वाली अग्नि भी शेष है। और जिसने बाल्यकाल में ही दांत गिने शेर के, उसी भरत वाला भारती का आवेश है, उसी भरत वाला भारती का आवेश है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पर वर्दियां पहनकर वो लोग बैठे हैं जिनकी वजह से हम इतने बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं। जी। मैं उस शहीद के, उस सैनिक के मनस्थिति का वर्णन करना चाहती हूँ जो जानता है कि कुछ क्षणों बाद वो शहादत का वर्ण करने वाला है, कुछ क्षणों बाद मौत उसके सामने होगी। किसी को पैसे देकर सैनिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो क्या इंस्पिरेशन है जो लेकर वो सैनिक वहां खड़ा है। सुनिएगा कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। क्या कहता है सैनिक की? होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे, आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। और जिसके लिए सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान से प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता। बहुत बहुत सुंदर। और कुछ पंक्तियों के लिए दुर्गेश जी ने मुझे अनुरोध किया था। बहुत उत्तम कार्य वो कर रहे हैं उनकी संस्था के मार्फत, उनकी संस्था के माध्यम से। श्रद्धा के जब टुकड़े होकर वो फेंकी गई तो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई, क्योंकि मेरा भी नाम श्रद्धा जी। एक जोरदार तालियां। जितने बार टेलीविजन पे बताया गया कि उसके 36 टुकड़े हुए, उतने बार मेरा सीना छलनी हुआ है। 36 टुकड़े। ये आदरणीय के कार्यक्रमों द्वारा पुनः से अंगवस्त्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पर श्रद्धा शौर्य जी, महाराष्ट्र।
यहाँ पर मातृशक्तियां बैठी हुई हैं और जो पुरुष यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों से विशेष अनुरोध करती हूँ कि वो आप अपने घर की बेटियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, पन्नाधाई बनाइए, पद्मिनी बनाइए, लेकिन गुड़िया बनाने की कोशिश ना करें। ये हे एक अच्छा विरणी संदेश। व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। वाह हे विरणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। वाह वाह और क्यों छोड़े? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। आप सबके घरों में ऐसी माताएं और भगिनियां होंगी जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना, और धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। जय जय। शस्त्रों को श्रृंगार बना, शस्त्रों को श्रृंगार बना। और बहुत ही अच्छा भाषाई पैगाम। सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। इस तर्क के लिए मैं कई मंचों पर बुलाई जाती हूँ और उत्तर प्रदेश में जानती हूँ सबसे अच्छा सुनता है। इस तर्क को समझिएगा और मेरा समर्थन कीजिएगा। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन ले। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? जी। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि स्वागत। मुझे चूड़ियां क्या नजर आती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। हाँ मुझे क्या दिखती हैं? चूड़ियां आपको भले दिखती हूँ, कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती हैं? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणवेदी वार दिखाई देती है, जगजननी जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई वाह वाह, जय 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 जय। वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम कविता आप सबके मध्य रखती हूँ। स्वागत। जिस जागरण को लेकर मैं चलती हूँ, आप सबके घर में भगनियां होंगी, बेटियां होंगी। यहाँ पर भी कुछ नन्ही नन्ही बालिकाएं खेल रही हैं, मैं उन्हें देख पा रही हूँ और कुछ संदेश देना चाहती हूँ। बस वो संदेश आत्मसात करके यहाँ का एक व्यक्ति भी जाता है तो मेरी ये यात्रा सफल होगी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। जोरदार तालियां। मेरा मानना है कि कोई श्री कृष्ण अब द्रौपदी की लज्जा रक्षण के लिए नहीं आने वाले। द्रौपदी को खुद की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। कान्हा को काम बहुत से है, कब तक आएंगे कृष्ण। कान्हा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से है। अरे कब तक आएगा कान्हा हरयुग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांचजन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, कब तक बोलो वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, और महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। दामने रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और गलतियां तो हम करते हैं साहब, क्योंकि हमारी बेटियां पैदा होते साथ ही हम उनके हाथ में गुड़िया दे देते हैं। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो। वो स्त्री जो मृत्यु को मात देकर जन्म का पुनरुज्जीवन करती है, जो सृजन की कारिका है, वो गुड़िया बनकर रह जाती है।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की तो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आए। बहुत सुंदर कृष्ण कहाँ तक और आएंगे? अंतिम मंत्र रखती हूँ। स्वागत। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाऊंगी। निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लगे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, और हमारा समाज बहुत कठिन काम कर देता है उन लोगों के लिए जो इंसाफ मांगना चाहते हैं। न्याय व्यवस्था हमसे प्रूफ मांगती है। हमारा समाज पूछता है कि अगर वो मित्र के साथ गई थी तो क्यों गई थी, अगर वो देर रात को गई थी तो क्यों गई थी, अगर उसने कपड़े इस तरह के पहने थे तो क्यों पहने थे। कोई ये नहीं पूछता कि सामने वाला किस दृष्टि से देख रहा था। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृश्य में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। खाने वाली न्याय व्यवस्था हर पे तुमको ताकेगी। गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पांव मगर देवालय खत्म नहीं होंगे। अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे। माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत सुंदर।